Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन 2023 का सेकंड फेस मॉडल प्योर वेरिएंट, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इस वेरिएंट की प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा। इस वेरिएंट से आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है। इससे पहले आपको स्मार्ट वेरिएंट मिलता है, उसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। यहाँ पे आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट दिया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। स्लीक डिजाइन में पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल, बीच में टाटा का लोगो, बहुत ही शानदार हाउसिंग में। नीचे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। ट्विन फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। फ्रंट बम्पर पे ब्लैक क्लैडिंग दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह नीचे एडम आपको ब्लैक पार्ट में कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, जो कि काफी शानदार लग रहे हैं। स्किड प्लेट आपको इस वेरिएंट में ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। इस वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल नहीं कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। वहीं आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज है 195/60R16 ब्रॉड व्हील आर्च बॉडी क्लैडिंग के रूप में यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह। ORVM आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं आता है। साइड कैमरा भी नहीं मिलते हैं और फ्रंट में नॉर्मल वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो ड्यूल टोन रूफ रेल दिया गया है। मोनोटोन में अवेलेबल है ये वेरिएंट, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। वहीं इसकी A पिलर, B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। रियर में आपको फ्लोटिंग रूफ डिजाइन दिया गया है। वहीं हम ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है। साइड में मोल्डिंग दिया गया है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और इस गाड़ी की डायमेंशन साइड प्रोफाइल में चेकआउट कीजिएगा। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ड्यूल टोन में। प्लास्टिक पार्ट दिया गया है और रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। डिफॉगर भी नहीं मिलते हैं। वहीं बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में यहाँ पे LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है, लेकिन बीच वाला पार्ट रिफ्लेक्टर का काम करता है यहाँ पे, और केवल इतना ही पार्ट जलता है। बीच वाला रिफ्लेक्टर का काम करता है और बीच में आपको दिया गया है टाटा का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं और टेल गेट के बीचों बीच आपको हॉरिजॉन्टली नेक्सॉन की ब्रांडिंग अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोनों और बहुत ही शानदार हाउसिंग में रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी शानदार कुछ इस तरह का यहाँ पे की मिलता है, फ्लिप की, लॉक अनलॉक, और यहाँ पे लाइट का फंक्शन। बीच वाला पार्ट आपको लॉन्ग प्रेस करके बूट ओपन हो जाता है। सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश, ग्रैब हैंडल दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का प्लास्टिक दिया गया है। ये प्लास्टिक पार्ट है, कुछ इस तरह लेदर इंसर्ट्स नहीं है। पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे 1 लीटर का बोटो होल्डर थोड़ी सी जगह, और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, और स्पीकर आपको यहाँ पे 4 मिल जाते हैं। डैशबोर्ड लेआउट एक बार चेकआउट कीजिएगा, बहुत प्रीमियम इसका डैशबोर्ड लेआउट। साथ ही यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड नहीं किया गया है। कुछ इस तरह का ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, कुछ इस तरह का पर्सोना पैक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर नहीं किया गया है दोस्तों। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस वेरिएंट में आपको आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है। कुछ इस तरह का स्टोरेजेस दिए गए हैं, और यहाँ पे 2 कप होल्डर क्रोम फिनिश में यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है। 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, जिसके चारों ओर पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, और उसके आगे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर USB पोर्ट दिया गया है। टच पैनल के रूप में आपको यहाँ पे दिया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और इसमें बूट ओपनर का बटन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं टेम्परेचर अप एंड डाउन करने के लिए, और टॉप एंड वेरिएंट में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का प्लास्टिक पार्ट दिया गया, इसमें लेदर टच नहीं दिया गया इस वेरिएंट में। और
यहाँ पे ब्लैक फिनिश और ये भी ब्लैक फिनिश, कार्बन फिनिश और यहाँ पे कुछ इस तरह का वाइट फिनिश दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन के एसी वेंट प्रोवाइड किया गया है और इसके नोब्स मुझे बहुत पसंद आए। पहले फर्स्ट जनरेशन में तो यहाँ पे जल्दी टूट जाता था, लेकिन ये बहुत बढ़िया मजबूती से यहाँ पे अटैच किया गया है और जिस पे क्रोम फिनिश दिया गया है। जस्ट इसके ऊपर 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि हरमन का है और जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का और बीच में MID दिया गया है। राइट साइड आपको यहाँ पे कुछ फ्यूल गेज दिया गया है। स्पीडोमीटर आपको डिजिटल में दिया गया है। लेफ्ट साइड RPM मीटर आपको प्रोवाइड किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। इस वेरिएंट की सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आपको मिलता है फ्लैट बॉटम, 2 स्पोक, टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं। राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कुछ इस तरह का आप यहाँ पे एवरेज वगैरह सारे इन्फॉर्मेशन चेक कर पाओगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पे पुश करके ओपन कर सकते हैं। लार्ज ग्लोव बॉक्स दिया गया है और टैबलेट ट्रे नहीं दिया गया। कुछ इस तरह का यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है, टाइगर का एम्बलम। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे फ्रंट A पिलर पे दिया गया है। एयरबैग आपको सभी पिलर्स पे अवेलेबल कराए गए हैं, क्योंकि 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको दिया गया है LED कैबिन लाइट और यहाँ पे दिया गया है पैसेंजर्स एयरबैग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डेड दिया गया है कुछ इस तरह बटन। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल आ जाता है, जो कि इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया है। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है और बीच में दिया गया है IRBM, वो भी आपको डे नाइट, जो कि आप यहाँ पे कुछ इस तरह मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर नोब भी नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं आप। ओवरऑल फ्रंट कैबिन बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का रहने वाला है दोस्तों। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 लाख कार अब तक टाटा मोटर ने बेच दिए हैं। सेलिब्रेटिंग 50 लाख कार्स, ये बैजिंग आपको सभी गाड़ियों में मिलेगा। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ओपनिंग और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश, ये प्लास्टिक पार्ट है दोस्तों, ये लेदर टच नहीं है इस वेरिएंट में। ट्विटर यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह और कुछ इस तरह स्पेस रहने वाला है रियर पैसेंजर्स के लिए, काफ़ी शानदार। और यहाँ पे हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल दिया गया है इस वेरिएंट में और ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का यहाँ पे इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि इसको काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं। और आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है और इवन पार्सल ट्रे भी इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट प्रोवाइड किया गया, जो कि समर सीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट इस वेरिएंट का कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी शानदार। चारों ओर नज़र डालें तो यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर। कोट हुक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और लेग रूम की बात करें तो काफ़ी डिसेंट दिया गया है। और हेडरूम आपको बता देना चाहूँगा, काफ़ी शानदार हेडरूम इसका, जिसके लिए बिग थम्स अप। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बूट गेट पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं और बीच वाला बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे हो ओपन हो गया और ये ओपन होते ही यहाँ पे आपको लार्ज बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। 382 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। इवन आपको यहाँ पे बूट लैम्प भी प्रोवाइड नहीं किया गया है इस वेरिएंट में, जो कि इसके अपर वेरिएंट में आपको मिलने वाले हैं। 2 कोटुक लेफ्ट साइड, 2 कोटुक राइट साइड दिया गया है। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो, ये है पार्सल ट्रे का यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का बटन। और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, काफ़ी ख्याल रखा गया है रियर पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके जस्ट अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील टूल किट के साथ। और इसका साइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका 195/60 R16 जो बाहर दिया गया है वही आपको स्पेयर व्हील का साइज़ भी दिया गया है टूल किट के साथ। और ये टूल किट
और टाटा की सभी गाड़ियों में अब मिल रहा है टायर पंक्चर किट, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रखा गया, डिलीवरी के वक्त आपको मिल जाता है। और साथ ही आपको रियर जो सीट है इस वेरिएंट का वो फ्लैट फोल्ड हो जाता है। फ्लैट फोल्ड करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बूट स्पेस को। और इसके इनर साइड आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रैब हैंडल दिया गया, इजीली ग्रैब करके आप इस तरह सेट कर सकते हैं। जहाँ तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप बोनट खोल दिया मैंने, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंजन कंपार्टमेंट, और इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबरटॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और साथ ही आपको यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 17.44 kmph की माइलेज। जहाँ तक ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड AMT एंड 7 स्पीड DCT। जी हाँ दोस्तों, जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, Pretensioner and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, door azure warning, crash sensors, engine checking warning जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।